अयोध्या में रामोत्सव की धूम है और हर कोई अयोध्या से दीदार करना चाहता है। यानी राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त हर कोई अयोध्या में रहना चाहता है, बसना चाहता है और अयोध्या को अपनी आंखों से देखना चाहता है। तो प्रशासन और ट्रस्ट की तमाम सारी अपील के बाद लोग अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन न्यूज वन इंडिया हर घर में आपको अयोध्या की तस्वीर सीधे पहुंचा रहा है। तो अयोध्या में इस वक्त तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें राम मंदिर यानी प्राण प्रतिष्ठा के वक्त साक्षी होना है, और उस सभी में से हमारे साथ खास मेहमान यानी राजयोगिनी, वरिष्ठ राजयोगिनी उषा दीदी, जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम माउंट आबू राजस्थान से इस वक्त अयोध्या में है, वह हमारे स्टूडियो में मौजूद है। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वन इंडिया पर। किस तरह की अनुभूति प्राण प्रतिष्ठा के इस ऐतिहासिक महोत्सव में शामिल होने पर? ये ऐतिहासिक घड़ी है और हर भारतवासी को बहुत बहुत गर्व है। इसी तरह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी खास हमें भेजा गया है यहाँ पर, और हमें भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इस ऐतिहासिक घड़ी के लिए हम साक्षी रहेंगे। दीदी, आप भगवान राम को भगवान मानती हैं या देव मानती हैं? क्योंकि कहा जाता है कि आपने शिव और शंकर को भी अलग अलग रूप से माना है, कृष्ण को भी आपने देव के रूप में माना है, भगवान के रूप में नहीं माना है, जबकि सनातन धर्म पूरी तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भगवान मानता है। देखो, हम भगवान तो मानते हैं, क्योंकि भगवान शब्द का अगर अर्थ किया जाए तो भ यानी भूमि, ग माना गगन, व माना वायु, आ माना आकाश और न माना देव। तो जिसने पांचों तत्व के ऊपर अधिकार प्राप्त किया हो उसी को भगवान कहा जाता है ना। तो इसीलिए ये पांचों तत्व के ऊपर अधिकार प्राप्त किए हुए, पंच इंद्रियों के ऊपर अधिकार प्राप्त किए हुए तो भगवान ही कहेंगे। देव पुरुष इसीलिए कहते हैं कि दिव्य आत्मा है, जिनके अंदर जो दिव्यता है, पवित्रता है, जो दैवी गुण है जिनके जीवन के अंदर, तो वो देव तुल्य भी कहा जाता है। आज के संसार में भी कोई व्यक्ति को अच्छे गुण होते हैं तो कहेंगे ये देव तुल्य है। तो दिव्यता जिसके अंदर समाई हुई है इसलिए देवता भी कहेंगे। और क्योंकि उन्होंने साधारण मानव रूप में जन्म लिया तो इसीलिए मानव भी है। तो मानव है, देव है और भगवान है, तीनों। तो इस हिसाब से तो सनातनी कई पुस्तकों में लिखा हुआ है, छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व या बना शरीर, यानी शरीर इन पांच तत्वों से बना है। तो क्या हर शरीर को आप भगवान मानेंगी? नहीं, क्योंकि हर एक ने पांचों तत्व के ऊपर अधिकार प्राप्त नहीं किया है। आज हम पंच तत्वों के अधीन हैं, जबकि उन्होंने पंच तत्व को दासी बना दिया। इसीलिए आज का मनुष्य भगवान नहीं है। यानी जो कलयुग का मनुष्य है उसे आप भगवान नहीं मानती हैं? जी, उसको भगवान नहीं कहेंगे। अच्छा, आपके यहाँ कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन सभी का चरणों की जो है समय अवधि भी काफी भिन्न है सनातन धर्म से। ऐसा है कि वैसे अगर देखा जाए ना तो सनातन धर्म में भी ये कहा हुआ है कि भगवत गीता को ही लिया जाए तो महाभारत के अंदर, महाभारत जो हो गया आज से 5000 साल पूर्व हो गया, और ये बात कही गई है महाभारत के अंदर कि जब घर घर के अंदर महाभारत पुनः हो जाए तब समझना महाभारत काल पुनः आ गया। तो आज अगर घर घर को देखा जाए तो क्या कहेंगे? घर घर के अंदर महाभारत चलता है कि नहीं चलता है? चाहे भाई भाई के बीच में हो, बाप बेटे के बीच में हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, महाभारत चलता ही है। तो दीदी, ऐसा कब रहा है? उस वक्त में भी तो यही रहा है। इसीलिए कहा कि वो 5000 साल का जो चक्र बताया है कि आज से 5000 साल पूर्व महाभारत था और आज पुनः है, तो 5000 साल का चक्र हुआ ना। अच्छा, एक आरोप सबसे बड़ा लगता है ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे कि ये सनातन की नहीं मानते। इन सनातन धर्म और ब्रह्मा कुमारी आश्रम के नियमों में, धर्म के तमाम सारे नियमों में भिन्नता है। आखिर क्या वजह है कि आप सनातन से इतनी दूरी? ऐसा है कि मेरा बैज आप देख रहे होंगे और आपके टीवी द्वारा भी दिखाएंगे कि गोल्डन फ्रेम के अंदर श्री लक्ष्मी श्री नारायण है, राधे कृष्ण है। ये बताता है कि सनातन धर्म का ही प्रतीक है। तो कौन कहता है कि हम सनातन धर्म को नहीं मानते?
इनफैक्ट प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाएं ये है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हम सबको मिलके करनी है, तो अपने आचरण से करनी है। ठीक है, इस इस्लाम से जो लोग आते हैं या ईसाई धर्म से आते हैं, सिख धर्म से आते हैं, क्या वो भी इसी बैच को देखते हैं और इसी बैच को वो भी लगाते हैं? लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। और लगा करके वो भी अपने आप को हिंदी सीखते हैं, जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं को 100% ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को पूर्ण परिवर्तन करते हैं, तामसिक जीवन से एकदम सात्विक जीवन की ओर ले चलते हैं। एक बड़ा आरोप और लगता है ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे कि दुनिया के कई देशों में ब्रह्मा कुमारी आश्रम ने अपने सेंटर संचालित कर रखे हैं। इनकी असल आय क्या है, आमदनी क्या है, किस तरह से आखिर इतने अच्छी तरह से जो है संचालित हो पा रहे हैं संस्थान? हम यही कहते हैं कि मनुष्य का जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है। तो जहाँ जिस सोर्स से धन आता है ना, वो भी बहुत बड़ी व्यक्ति की मानसिकता के ऊपर असर करता है। इसीलिए हम ये मानते हैं कि धन जो आए वो शुद्ध रास्ते से आना चाहिए। तो इसीलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक परिवार है। और परिवार कैसे चलता है? परिवार के सदस्य चलाते हैं। तो इसीलिए परिवार के सदस्य के नाते हर कोई जो अपने जीवन का शुद्धिकरण करता है, जो तामसिक आदतें होती है, सिगरेट पीना, शराब पीना, ये सब आदतों को छोड़ करके एक सात्विक रास्ता को अपनाते हैं, तो उनकी जो वो आय बची, वो सोचते हैं कि भाई मेरा जीवन जैसे परिवर्तन हुआ ऐसे अनेकों का जीवन परिवर्तन हो, तो उस भावना से वो उसमें लगाते हैं। अच्छा, सनातन धर्म के बारे में तो आपने चर्चा की, अब हम बात दूसरे मुद्दे पर करते हैं कि आप इस्लाम धर्म को कैसे देखती हैं, या सिख धर्म को कैसे देखती हैं, ईसाई धर्म को कैसे देखती हैं? देखो कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो सिख धर्म को अगर लिया जाए तो गुरु नानक देव किस धर्म के थे? वो तो जो है हिंदू ही थे। हिंदू से ही तो निकले हैं। क्रिश्चियन धर्म के लिए अभी मैंने पढ़ा एक जगह पर, खैर इसमें मतभेद जरूर है, लेकिन ये बात पढ़ने में आई कि कहा जाता है कि क्राइस्ट की जीवन के 13 साल से लेकर 33 साल तक की आयु का कोई हिस्ट्री नहीं है उनके पास। 20 साल वो कहाँ थे पता नहीं, लेकिन पता चला कि वो 20 साल वो भारत भ्रमण पर, और जब भारत भ्रमण करते थे तो यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों से मिलना हुआ, और जब चर्चा करते थे ज्ञान की तो उनके साथ बैठ करके लोगों ने गीता की चर्चा की, और जब गीता की चर्चा की तो उनको लगा इतना अमूल्य ज्ञान है, मुझे अपने धर्म वालों को जाकर के देना चाहिए, अपने समाज वालों को देना चाहिए। तो यहाँ से जब वापस 33 साल की आयु में गए तो उन्होंने वहां जाकर लोगों से कहा मैं आपको कृष्ण नीति बताता हूँ। गीता को उन्होंने नाम दिया कृष्ण नीति। जब उनको प्रोनाउंस करना नहीं आया तो कह दिया क्रिश्चियनिटी। कृष्ण नीति से ही क्रिश्चियनिटी। आज बाइबल के अंदर जो शिक्षाएं हैं भगवत गीता से ही वो बातें मिलती जुलती हैं। बिल्कुल। और वहाँ जहाँ तक इस्लाम की बात आती है तो इस्लाम में भी जिसको महाभारत हमने कहा उन्होंने जिहाद कहा, क्रिश्चियन धर्म वालों ने होली वॉर कहा, है ना। यहाँ पांडव कौरव अच्छाई बुराई का प्रतीक है। इस्लाम धर्म में भी अच्छाई बुराई के बीच में ही जिहाद की बात कही गई है, और क्रिश्चियन धर्म में भी शैतान और फरिश्तों के बीच में ही युद्ध दिखाई है। तो ये सिमिलरिटी जो आई हर धर्म की, वो हिंदू धर्म से ही तो, इस संस्कृति से ही तो गई हुई है, क्योंकि सबसे प्राचीन के प्राचीन हमारा धर्म है। तो आपको लगता है कि अगर आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम के जो ये संदेश हैं इस्लाम, क्रिश्चियन और सिखों को बताएंगी तो वो वापस फिर से सनातन में आ जाएंगे? बिल्कुल, और आते हैं कई लोग ब्रह्मा कुमारी की शिक्षाएं अपने जीवन में, चाहे इस्लाम धर्म से भी है जिन्होंने अपने जीवन को इतना सुंदर बनाया है, क्रिश्चियन धर्म से भी काफी लोग हैं, बौद्ध धर्म से भी काफी लोग हैं, सिख धर्म से भी काफी लोग हैं। ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स तो सब जगह है। दीदी, एक सबसे बड़ा आरोप ये रहता है कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम वाले अविवाहित होते हैं, और विवाह न करना कहीं ना कहीं सृष्टि के नियमों को चैलेंज करने के बराबर होता है। आखिर क्या वजह है? ऐसा है
क्या कहा जाता है, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है। अगर विवाहित जीवन में ही चले जाते थे तो कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, जिस कारण से जो कार्य के लिए हमें प्रतिबद्ध होना चाहिए वो नहीं कर पाते। आज समाज के अंदर एक परिवर्तन लाने की दृढ़ प्रतिज्ञा जो है हम सभी की, यह एक प्रतिबद्धता है, तो उसके लिए नेचुरल है कि कुछ छोड़ना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे सन्यासी भाई बहने भी है, उन्होंने भी विवाह नहीं किया है क्योंकि वो समझते हैं कि अगर वो करने जाएंगे तो ये छूटेगा, दोनों का बैलेंस लगते नहीं चल सकते। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में भी, हाँ, अगर हम एक दिव्य संसार की रचना करनी है, सनातन धर्म की पुनः स्थापना करनी है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, आध्यात्मिकता चरम सीमा पर ले जानी है, तो उसके लिए कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। अच्छा, जब राम मंदिर का फैसला आया था एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि हाँ, दुनिया के लोगों ने पति को परमेश्वर माना, हमने परमेश्वर को पति माना, इतना अंतर है। ठीक बात है। तो गृहस्थी तो जरूर है हम, यानी आपने भगवान से ही शादी करने की बात कही है। दीदी, 9 नवंबर साल 2019 को राम मंदिर का फैसला आया था। उसके बाद से लगातार अयोध्या में तमाम सारे संस्थानों ने अपनी शाखाओं का विस्तार दिया। अयोध्या के अंदर श्री श्री रविशंकर की बात करें, जगत गुरु राम भद्राचार्य की बात करें, या अनेक ऐसे ट्रस्टी जिन्होंने देश और दुनिया में अपना नाम कर रखा है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम कुछ बनाने जा रहा है क्या अयोध्या में? बिल्कुल, हमें भी एक लैंड मिली है यहाँ पर सरयू नदी के किनारे पर, वहां पर बड़ा आश्रम बनेगा। और वैसे भी हमारी शाखा पहले से ही है यहाँ पर, अयोध्या में भी है, फैजाबाद में भी है, सब जगह पर है। अच्छा, 4 शाखाएं। भगवान राम को लेकर के आपने चर्चा की थी कि भगवान राम बहुत मर्यादित रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, और शायद वो एक मनुष्य के रूप में भी थे, उसके बावजूद उन्हें लोगों ने भगवान माना। आप भी उन्हें भगवान मान रही हैं, और लोग भगवान मान करके ही आज उनके प्रति आस्था है। ऐसा क्या जीवन में करना चाहिए कि लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तरह हों? देखो, ऐसा है कि श्री राम ने अपने जीवन चरित्र के माध्यम से जो उनकी महिमा में गाया जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम, हर संबंध की मर्यादा को बहुखूबी निभाया। चाहे पारिवारिक संबंध हो, चाहे सामाजिक संबंध हो, चाहे प्रजा के साथ का जो उसका संबंध हो, तो चाहे युद्ध करने के समय अनेक असुरों के साथ में जो संबंध था उनका, रावण के साथ भी जो उन्होंने युद्ध किया, तो रावण को भी पहले कई मौके दिए उन्होंने। ऐसे नहीं कि सीधा ही पहुंच गए युद्ध करने के लिए, लेकिन उसको अवसर पूर्ण दिए, कई संदेश भेजे, चाहे हनुमान जी के द्वारा भेजा, चाहे अंगद जी के द्वारा भेजा, ऐसे कई संदेश भेजा उनको, जामवंत जी के द्वारा भी भेजा। सीधा किसी के साथ युद्ध नहीं किया। लेकिन ये जरूर है कि हाँ, जब कोई व्यक्ति सीधी तरह से नहीं मानते हैं तो फिर उनको जरूर उनका पाठ भी पढ़ाया जाता है। सठे साठे हम समाचार। तो दीदी, हम संदेश के रूप में चाहेंगे कि आप अयोध्या वासियों को क्या संदेश देंगी इस रामोत्सव को लेकर और ब्रह्मा कुमारी आश्रम की तरफ से? इस रामोत्सव को लेकर के अयोध्यावासी को तो यही संदेश देना चाहेंगे कि अयोध्या निवासी सबसे बड़े महान के महान भाग्यशाली आत्माएं हैं। जिस मिट्टी में श्री राम पैदा हुए, भरत पैदा हुए, शत्रुघ्न पैदा हुए, लक्ष्मण पैदा हुए, इस मिट्टी से आप लोग पैदा हुए हैं। उनके जीवन चरित्र की कुछ बातें अपने जीवन के अंदर धारण कर ले तो शायद घर घर रामलल्ला पैदा हो जाएगा, यही कहेंगे। क्योंकि उनके जीवन के माध्यम से उनके बच्चों के अंदर भी वो संस्कार आएंगे, तो उनके घर में भी रामलल्ला जरूर पैदा होंगे। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि यदि संस्कार भगवान राम की तरह से होंगे, आचरण भगवान राम की तरह से होंगे, तो हर घर में भगवान राम पैदा होंगे और हर घर में खुशहाली होगी। ऐसा कहना था वरिष्ठ राजयोगिनी दीदी उषा बहन का। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे वक्त दिया न्यूज़ वन इंडिया में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।